आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। अब आपको तमाम अहम खबरें दिखा देंगे फटाफट अंदाज में, स्पीड न्यूज में। पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद। भगत सिंह और लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, भगत सिंह जी बहुत संवेदनशील थे, लता दीदी से स्नेह का बंधन कायम है। पीएम मोदी ने कहा, नवरात्रि में हम शक्ति की उपासना करते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। कहा, चिप से लेकर जहाज तक भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर आई लव अखिलेश यादव जी लिखा गया। बलरामपुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवीपाटन में स्थित मां पाटेश्वरी देवी के किए दर्शन। तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़। हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत, 58 घायल। मृतकों में 16 महिलाएं, 10 बच्चे शामिल। सीएम स्टालिन ने दिए जांच के आदेश। सीएम एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री राहत कोष से किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 1 लाख रुपए की मदद। भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। तमिलनाडु सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। एक्टर विजय से भी हो सकती है पूछताछ। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए परिवार से की मुलाकात। अस्पताल में निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए और भीड़ बेकाबू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। एक्स पर लिखा, भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। करूर रैली में भगदड़ पर राजनाथ सिंह ने जताया दुख। शोक संतप्त परिवारों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने भी भगदड़ में कई लोगों की मौत पर दुख जताया। कहा, भगदड़ ने कई बहुमूल्य जिंदगियां छीन ली। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यौन मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने चैत्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार। 17 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप। आगरा के ताजगंज इलाके में एक होटल में रुका था चैत्यानंद। दिल्ली पुलिस ने होटल के कमरे में 15 मिनट तक पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। आगरा से गिरफ्तारी के बाद बाबा चैत्यानंद को दिल्ली के वसंत कुंज थाने में लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। चैत्यानंद के पास 2 विजिटिंग कार्ड मिले। एक विजिटिंग कार्ड यूनाइटेड नेशन का है, जिसमें अपने आप को परमानेंट एम्बेसडर बताया, जबकि दूसरा विजिटिंग कार्ड ब्रिक्स का है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने संजय राउत को घेरा। कहा, संजय राउत की बड़बड़ कभी खत्म नहीं होती है। जब हमारी सेना पाकिस्तान पर हमला करती है तो वो हिसाब मांगते हैं। भारत खेल के मैदान में पाकिस्तान को हराता है तो कहते हैं मैच क्यों खेला जा रहा है। औरंगाबाद में कांग्रेस विधायक राजेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजेश कुमार गो बैक के लगे नारे। विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ता की जमकर पिटाई। आई लव मोहम्मद को लेकर वाराणसी पुलिस सतर्क। दाल मंडी इलाके में बिना अनुमति जुलूस निकालने पर 10 गिरफ्तार। 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू। एक साथ 5 लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध। किसी भी रैली, जुलूस और मार्च की इजाजत नहीं। लद्दाख के डीजीपी का बड़ा दावा। पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे सोनम वांगचुक। सुरक्षा बलों ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, नहीं तो पूरा लेह जल जाता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का किया विरोध। केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा, षड्यंत्रों पर पूरे देश की नजर है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली युवा उत्सव 2025 का किया उद्घाटन। युवा रन को दिखाई हरी झंडी। महोत्सव 3 महीने तक चलेगा और इसके 18 गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा मैराथन का आयोजन। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने कहा, इसका मुख्य उद्देश्य समाज और महिलाओं को यह संदेश देना है कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के 25 साल पूरे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में राज्यपाल बोले, लोगों की निगाहें जुडिशरी पर, न्यायपालिका बदनामी से बचे, नेता तो हैं ही बदनाम। दिल्ली के मालवीय नगर में प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह कटारिया की हत्या मामले में एक्शन पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश शुरू। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी। एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश। हैदराबाद में सामान्य से 408% ज्यादा बरसे बादल। कॉलोनियां डूब गई हैं। 1000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल। रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन। दोनों टीमें 41 साल के इतिहास में पहली बार एशिया कप का फाइनल खेलेंगी। ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में जब इन टीमों का सामना हुआ तो बाजी भारत ने मारी थी। जीत के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी दोनों टीम। इंडिया फाइनल में तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर खिताब जीतना चाहिए। वहीं पाकिस्तान की कोशिश पिछली 2 हार का बदला लेने की होगी। एशिया कप टूर्नामेंट में अब तक 20 बार दोनों टीमों के बीच मैच हो चुके हैं। भारत ने 12 यानी मुकाबले जीते। पाकिस्तान के नाम 6 जीत है। 2 मुकाबले बेनतीजा रहे। संयुक्त राष्ट्र के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को दिखाई पाकिस्तान की हकीकत। कहा, आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है पाकिस्तान। भारत ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei ने नेतन्याहू पर कसा तंज। एक्स पर लिखा, जायोनी शासन दुनिया में सबसे अधिक तिरस्कार और अलग थलग महसूस करने वाला शासन है। यूएनजीए के मंच से जब नेतन्याहू ने भाषण देना शुरू किया तब कई देशों के प्रतिनिधियों ने किया वॉकआउट। अफ्रीकी, यूरोपीय देश, अरब और मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने किया वॉकआउट। दुनिया को फिर टैरिफ का झटका देने को तैयार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नए टैरिफ को 1 अक्टूबर से लागू करने का प्लान। फार्मा इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर। दुनिया भर में कई देशों में लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो जाएंगे महंगे। बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूनुस को पाकिस्तानी करार देते हुए नारे लगाए, गो बैक टू पाकिस्तान। इस्तीफा देने के 18 दिन बाद सार्वजनिक रूप से दिखे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कहा, हम देश को तमाशे वाली सरकार के हवाले करके विदेश नहीं जा सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों को किया रिवाइज। मृतक ग्राहक के बैंक अकाउंट या लॉकर के क्लेम को 15 दिन में करना होगा सेटल। देरी हुई तो नॉमिनी को देना होगा मुआवजा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 बड़ी कंपनियों की वैल्यू में भारी गिरावट। इस हफ्ते के कारोबार में 2,99,662 करोड़ रुपए की कमी से कंपनियों को बड़ा घाटा। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी मार्केट कैप इस हफ्ते के कारोबार में 40,462 करोड़ गिरकर 18,64,000 करोड़ के लेवल पर आया। सोने चांदी के दामों में रही तेजी। 1,13,262 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। इस हफ्ते सोने की कीमत में 3,487 रुपए की बढ़ोतरी। इस हफ्ते चांदी की कीमत 1,38,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। चांदी ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया। इस हफ्ते इसकी कीमत 10,100 रुपए बढ़ी। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स नॉमिनेशन मिलने पर बोले इम्तियाज अली, गर्व है कि भारत को उस मंच पर ला पाए जहां इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज खड़े हैं।
एक्ट्रेस साई पल्लवी ने फेक स्विमसूट फोटो पर दिया रिएक्शन। असली फोटो शेयर कर बदनाम करने वालों को दिया करारा जवाब। वेकेशन की तस्वीरें शेयर की, लिखा ऊपर दी गई फोटो असली है, एआई जनरेटेड नहीं। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत नाजुक, अस्पताल में 24 घंटे से वेंटिलेटर पर। हिमाचल में सड़क हादसे में सिर और रीढ़ की हड्डी में लगी गंभीर चोट। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच तेज। म्यूजिशियन शेखर ज्योति को पूछताछ के बाद किया गया गिरफ्तार। मैनेजर के घर पर भी मारा गया छापा। बिग बॉस 19 में बसीर ने आवेज के किरदार पर उठाए सवाल। देवर के सपोर्ट में उतरी गौहर खान, कहा हीरो बनने के लिए लोग विलेन वाले काम करते हैं।